नमस्कार दोस्तों, आज किरण हॉस्पिटल की तरफ से गांव चनहालगेड़ी के अंदर फ्री जांच शिविर लगाया गया, जिसमें हमने लोगों की बीमारियां जैसे गठिया, पेट में दर्द, इन्फेक्शन, नाक कान गले की बीमारी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, फ्रैक्चर के पेन, स्पेशल चाइल्ड, पोलियोमाइलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, नसों में दर्द, झंझनाहट, सुनपन होना, पैरों में कंपन होना इत्यादि जो बीमारियां हैं, इनकी जांच की और इनका इलाज किया, जिसमें उनकी जांच फ्री उनको दी गई और दवाइयों पर और अदर जो लैब टेस्ट हैं उन पर उनको भारी मात्रा में डिस्काउंट दिया गया। साथ ही साथ मौसम से संबंधित उनको पूरी जानकारी दी गई, सर्दी से बचाव और उसका रख रखाव, साथ में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब के बारे में बताया गया। लगभग आज हम लोगों ने 40 से 50 लोगों का जो जांच है वो किया और उनको उसका लाभ दिया। ये जांच शिविर जो है आगे आने वाले समय में भी हम आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पे लगाने वाले हैं, जिससे कि हम जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। धन्यवाद। नारियल का तेल पिंडे पे लगा लेते पूरे पे, है ना, या और कोई बालों वाला जो ऑयल होता है वो लगा लेते, नहीं लगाना क्योंकि आपको स्किन की एलर्जी है, समझ रहे हो। तो कुछ भी लोकल चीज ऐसी अगर आप लगाओगे तो वो उसको बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। खारिश की गोली लिखी है, वो खा लोगे तो खाज नहीं करोगे, लगाने वाली से ही निशान भी चले जाएंगे, ठीक है। समय बढ़ता है तो दिमाग का अटैक आता है, बीपी घटता है तो हार्ट अटैक आता है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए 80 से नीचे बीपी जाने नहीं दो। कुछ भी ऐसा होता है ना, तुरंत माजा ले लो, या वो नहीं ले सकते हो, कॉफी ले लो, दूध ले लो मीठा, ज्यादा मीठा डाल के, और अगर कहीं दूर हो कुछ भी समझ ना आए तो नमक चीनी गोली पी ली, ठीक, डिपेंड करता है, समझ रहे हो। जोश में होश नहीं खोना। चलो, हड्डी को मजबूत करने के लिए उसकी खुराक देनी है, ठीक है। दर्द की दवाई, हड्डी मजबूत करने की दवाई मैं लिख दूंगी, लेकिन इसको इसकी जो ये उतरी हुई है वापस इसको वहां पे लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक बार आना पड़ेगा। दर्द इसका जब भी कम हो आप इसको लेके आना। ज्यादा वक्त लगाओगे तो जब हड्डी अपनी एक जगह बना लेती है ना, फिर उसे वापस से खिसका के और किसी जगह पे लाना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। नई अगर कुछ दिक्कत आई होती है ना, उसको संभालना आसान है। ज्यादा पुरानी हो गई तो फिर उसको वो फिर वहीं पर ही उसकी अपनी वो बन जाएगी, ठीक है। फिर उसे वापस लेकर के आना उसकी पोजीशन में मुश्किल है। इसका कोई एक्सरे करा रखा है? कुछ नहीं करा रखा जी ना। कितने समय पहले गिरे थे? 2 हफ्ते पहले। ऐसे करना नहीं, पूरा नहीं पड़ता, पूरा नहीं होता। भार उठाना उससे उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। उंगलियां मुड़ रही हैं? उंगली मुड़ रही। हड्डी पे आपके जो भार है ना, वजन है वो पड़ा है। अच्छी बात ये है, नस जो गर्दन से आती है ना, उसको झटका नहीं लगा, वो लगता तो हाथ आपका पैरालाइज्ड हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए जो जान है हाथ में वो तो है, बाजू में भी जान तो है, ठीक है। पेन जो होता है उसकी दवाई दे देती हूँ, वो खाओ, मलने की ट्यूब इस पे मलो, आपको उससे आराम आएगा। और इससे कुछ खास काम नहीं करना, कहीं आप इससे हाँ इससे कुछ वजन उठाना, कोई थैला या कुछ ऐसा कुछ दिहाड़ी वाला वैसा कोई काम नहीं करना है इससे, ठीक है। दूसरी चीज, आंख में मोतिया है, निकलवाया क्यों नहीं? आजकल तो आयुष्मान से फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं, ये कौन कुछ भी करता है। अरे दवाई देने से मोतिया थोड़ी खत्म हो जाएगा, मोतिया तो निकलवाना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड से सरकार ने जब इतनी सहूलियत आपको दी है तो क्यों फायदा नहीं उठा रहे? मोती से पूरी आंख सफेद हो रखी है, एक दिन रोशनी खत्म हो जाएगी। आज की वो समय नहीं है। आजकल तो ये होता है 1-2 दिन के लिए आपको एनर्जी दी जाती है ताकि एकदम से रोशनी आंख में न पड़े, धीरे धीरे आप उसको हटा के इसमें और काम भी कर सकते हो।
कोई दिक्कत ही नहीं, आजकल तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है, सही बात नहीं। समझ रहे हो? तो इसीलिए अपने शरीर का ध्यान दो। वैसे मतलब खाने की अदरवाइज कैल्शियम भी है, कोई दवाई के रूप में दवाई कर दूंगी जी, बस मैं दूध डाल नहीं बता तो आप मतलब ना हटवा दो इसको, अब केवल हटवा दो, सारा काम कर लिया जी, ऊपर से और फैलने से रोकेगी। दवाइयाँ हम जो ला सकते हैं वही ला पाते हैं, ठीक है ना? अरे बीपी है तो बीपी भी है, दवाई लेते हो बीपी की? फिर भी 170 तक हो जाता है। कैसे हो जाता है? बिल्कुल क्या पता कैसे होता है? क्या चिंता? चिंता तो कुछ भी नहीं होगी। अब तो ये ढलान की तरफ जाएगी। हाँ, तो आप इसको जितना रोक सको ठीक। रोको, हाँ, नहीं रोकोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। हाँ जी, इससे हाँ जी, पर अगर ये चीज आप नहीं मानोगे और अपने काम करते रहोगे ऐसे, हाँ जी, तो फिर दवाई और इससे ना फर्क नहीं लगेगा आपको। हाँ जी, फिर एक दिन डॉक्टर ऑपरेशन बोलेगा कि अपने घुटने में डलवा लो, हाँ जी। नहीं जो बस फिर दिक्कत आएगी। हाँ जब हम लोग अपने घरों से दवाई लेने के लिए नहीं निकलते, हाँ जी, सोचते ना छोड़ो ना दवाई, अपना काम करते रहते, घास ले आए, ये करना वो हाँ करना, जी, ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी, तो जब बिल्कुल लाचार हो जाओगे फिर क्या करोगे घुटनों से? ये बात ठीक है जी। वैसे दवाई करने के बाद नहीं, ये सुबह शाम हाँ, रोटी के बाद, हाँ जी, और ये लगाना है। हाँ जी, ठीक, ये जो लगाओगे ना तो धीरे धीरे जो भी सोजिश है, हाँ जी, ठीक है, हड्डी के आसपास अगर कोई दबाव है वो सब इससे घटता चला जाएगा, हाँ जी, ठीक, ठीक है? हाँ जी, और नारियल का तेल पिंडे पे लगा लेते पूरे पे, है ना? या और कोई बालों वाला जो ऑयल होता है वो लगा लेते, नहीं लगाना क्योंकि आपको स्किन की एलर्जी है, समझ रहे हो? तो कुछ भी लोकल चीज ऐसी अगर आप लगाओगे तो वो उसको बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। खारिश की गोली लिखी है वो खा लोगे तो खाज नहीं करोगे, लगाने वाली से ही निशान भी चले जाएंगे, ठीक है? समय बढ़ता है तो दिमाग का अटैक आता है, बीपी घटता है तो हार्ट अटैक आता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए 80 से नीचे बीपी जाने नहीं दो। कुछ भी ऐसा होता है ना तुरंत माजा ले लो, या वो नहीं ले सकते हो, कॉफी ले लो, दूध ले लो मीठा, ज्यादा मीठा डाल के, और अगर कहीं दूर हो कुछ भी समझ ना आए तो नमक चीनी गोली पी ली, ठीक? डिपेंड करता है, समझ रहे हो? जोश में होश नहीं खोना। चलो, हड्डी को मजबूत करने के लिए उसकी खुराक देनी है, ठीक है? दर्द की दवाई, हड्डी मजबूत करने की दवाई मैं लिख दूंगी, लेकिन इसको इसकी जो ये उतरी हुई है वापस इसको वहां पे लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक बार आना पड़ेगा। दर्द इसका जब भी कम हो आप इसको लेके आना। ज्यादा वक्त लगाओगे तो जब हड्डी अपनी एक जगह बना लेती है ना, फिर उसे वापस से खिसका के और किसी जगह पे लाना मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो? नई अगर कुछ दिक्कत आई होती है ना उसको संभालना आसान है, ज्यादा पुरानी हो गई तो फिर उसको वो फिर वहीं पर ही उसकी अपनी वो बन जाएगी, ठीक है? फिर उसे वापस लेकर के आना उसकी पोजीशन में मुश्किल है। वो दुखता है। इसका कोई एक्सरे करा रखा है? उसने करा रखा जिन्ना। कितने समय पहले गिरे थे? 2 हफ्ते पहले। ऐसे करना नहीं, पूरा नहीं पड़ता, पूरा नहीं होता। भार उठाना उससे उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। उंगलियां मुड़ रही हैं? उंगली तो मुड़ रही। हड्डी पे आपके जो भार है ना, वजन है वो पड़ा है। अच्छी बात यह है नस जो गर्दन से आती है ना उसको झटका नहीं लगा, वो लगता तो हाथ आपका पैरालाइज हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसीलिए जो जान है हाथ में वो तो है, बाजू में भी जान तो है, ठीक है? पेन जो होता है उसकी दवाई दे देती हूँ, वो खाओ, मलने की ट्यूब इस पे मलो, आपको उससे आराम आएगा। और इससे कुछ खास काम नहीं करना, कहीं आप इससे हाँ इससे कुछ वजन उठाना, कोई थैला या कुछ ऐसा कुछ दिहाड़ी वाला वैसा कोई काम नहीं करना है इससे, ठीक है? दूसरी चीज, आंख में मोतिया है, निकलवाया क्यों नहीं? आजकल तो आयुष्मान से फ्री ऑपरेशन हो रहे हैं। ये कौन कुछ भी करता है? दी थी उन्होंने, डॉक्टर को कहता था ना, लेकिन दवाई दी थी। अरे दवाई देने से मोतिया थोड़ी खत्म हो जाएगा, मोतिया तो निकलवाना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड से सरकार ने जब इतनी सहूलियत आपको दी है तो क्यों फायदा नहीं उठा रहे?
मोती जी पूरी आंख सफेद हो रखी है, एक दिन रोशनी खत्म हो जाएगी। अब फिर काम दो का बेच आज भी वो समय नहीं है। आजकल तो ये होता है 1-2 दिन के लिए आपको एनक दी जाती है ताकि एकदम से रोशनी आंख में ना पड़े, धीरे धीरे आप उसको हटा के अपना और काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। आजकल तो बहुत एडवांसमेंट आ गई है, सही बात नहीं। समझ रहे हो? तो इसीलिए अपने शरीर का ध्यान दो। वैसे मतलब खाने की अदरवाइज कैल्शियम भी है, कोई दवाई के रूप में तो आज तो दूधी जी बस मैं दूध डाल दो तो नहीं बना देगी। तो आप मतलब ना हटवा दो इसी इसको, अब केवल हटवा दो, सारा काम कर लिया जी। ऊपर से और फैलने से रोकेगी। बात दवाइयाँ हम जो ला सकते हैं वही ला पाते हैं, ठीक है ना? अरे बीपी है नहीं तो बीपी भी है, दवाई लेते हो बीपी की? हाँ फिर भी 170 तक हो जाता है। कैसे हो जाता है? मेरे को क्या पता कैसे होता है। क्या चिंता? चिंता तो कुछ भी नहीं नहीं होगी। अब तो ये ढलान की तरफ जाएगी, हाँ तो आप इसको जितना रोक सको ठीक। रोको, हाँ। नहीं रोकोगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। हाँ ठीक। इससे हाँ जी। पर अगर ये चीज आप नहीं मानोगे और अपने काम करते रहोगे ऐसे ही, हाँ जी। तो फिर दवाई और इससे ना फर्क नहीं लगेगा आपको। हाँ जी। फिर एक दिन डॉक्टर ऑपरेशन बोलेगा कि अपने घुटने में डलवा लो, हाँ जी। नहीं जी बस फिर दिक्कत आएगी। हाँ जब हम लोग अपने घरों से दवाई लेने के लिए नहीं निकलते, हाँ जी। सोचते ना छोड़ो ना दवाई, अपना काम करते रहते, घास ले आए, ये कर रहे वो कर हाँ रहे, जी ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। तो जब बिल्कुल लाचार हो जाओगे फिर क्या करोगे घुटनों से? ये बात ठीक है जी। वैसे दवाई तो बाद में नहीं। ये सुबह शाम हाँ। रोटी के बाद, हाँ जी। और ये लगाना है। हाँ जी ठीक। ये जो लगाओगे ना तो धीरे धीरे जो भी सोजिश है, हाँ जी। ठीक है, हड्डी के आसपास अगर कोई दबाव है वो सब इससे घटता चला जाएगा, हाँ जी ठीक। ठीक है? हाँ जी। और सारी दवाई खाना खाने के बाद हाँ जी। करना हल्के हाथ से, ठीक है? ऊपर से नीचे की तरफ मत घिसना, नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी पैरों में, ठीक है? नीचे से ऊपर की तरफ, घुटने पे नहीं, ठीक है ना? पीठ दर्द के अंदर जैसे हम बेल्ट देते हैं ना लगाने के लिए, क्यों देते हैं? जिससे कि कोई काम अगर हम करें, कोई झटका भी हो तो वो जो झटका है वो बेल्ट के ऊपर आएगा, आपकी कमर पे नहीं लेके आएगा वो। ऐसे ही जो गोटा है ये काम करता है, ये पहन के चलना है, कहीं भी जाना है जब भी जाओगे, ठीक है? दूसरी चीज, ज्यादा देर मोड़ के नहीं बैठना। गिरे थे पता नहीं लग रहा कुछ। बाकी खाने पीने का ये है कि जो भी भारी चीजें आप खाते हो वो नहीं खानी, ठीक है?